और कार्नो साइकिल के बाद जो हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए उनको डिस्कस करते हैं। कार्नो इंजन से हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किए उनसे स्पष्ट है कि कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। सिंक का ताप घटाने पर दक्षता का मान बढ़ता है और T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन करने पर जो दक्षता है वह दक्षता 100% हो जाती है, लेकिन 100% दक्षता संभव नहीं है। स्रोत का ताप बढ़ाने पर दक्षता का मान बढ़ता है और T1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो दक्षता है 100% हो जाती है, लेकिन दक्षता का 100% होना संभव नहीं है। ये हम फाइंड आउट कर चुके। इसके अलावा कार्नो इंजन की दक्षता रुदोष प्रसार अनुपात पर निर्भर करती है। TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू हमारे को कांस्टेंट फाइंड आउट होता है रुदोष प्रसार अनुपात के अकॉर्डिंग। BC वक्र की बात करें तो BC वक्र पर T1 VB की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 VC की पावर गामा -1। ये रिलेशन इसके अकॉर्डिंग हम BC वक्र पर फाइंड आउट करते हैं। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू VB अपॉन VC की पावर गामा -1 फाइंड आउट होता है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें जो अनुपात VC अपॉन VB है, इस अनुपात को हम रुदोष प्रसार अनुपात रो के द्वारा रिप्लेस करते हैं। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रो की पावर गामा -1 के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 19। इसे कहते हैं हम रुदोष प्रसार अनुपात। यहाँ से वैल्यू हम ये जो T2 अपॉन T1 की वैल्यू है इसके दक्षता के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो दक्षता के फॉर्मूले में इसे पुट करने पर हमें ईटा इज इक्वल टू जो फाइंड आउट होगा, ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो की पावर गामा -1। ये फॉर्मूला हमें जो है रुदोष प्रसार अनुपात के रूप में दक्षता का मिलता है। अर्थात रुदोष प्रसार अनुपात का मान बढ़ाने पर कार्नो इंजन की दक्षता का मान बढ़ जाता है। इस तरह से ये हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कार्नो साइकिल से रिलेटेड। एक कार्नो इंजन 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के बीच वर्क करता है। कार्नो इंजन की दक्षता हमें फाइंड आउट करनी है कि कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं, इन टेम्परेचर्स को सबसे पहले हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ये ध्यान रखना कि डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिए हुए हैं उन्हें सबसे पहले हमें केल्विन में चेंज करना है। तो यहाँ जो 327 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है इसको हम T1 लेकर के चल रहे हैं और 27 डिग्री सेल्सियस को T2 टेम्परेचर के रूप में लेकर के चल रहे हैं। दोनों को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इनमें 273 ऐड कर देंगे। तो 327 प्लस 273 इज इक्वल टू 600 केल्विन। और 27 डिग्री सेल्सियस में यानी कि 27 में 273 ऐड करें तो हमारे को ये केल्विन में टेम्परेचर मिलेगा 300 केल्विन के रूप में। तो ईटा इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट होता है जो फॉर्मूला दक्षता का, दक्षता इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 के रूप में। तो ईटा इज इक्वल टू 1 - 600 डिवाइड बाई 300 दैट इज 0.5। ईटा इज इक्वल टू 50%, यानी कि परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे और ये परसेंटेज में हमें मिलेगी 50% के रूप में। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एक कार्नो इंजन हिमांक तथा भापांक बिंदु के मध्य कार्य कर रहा है। हिमांक का मतलब है बर्फ़ जमने वाला पॉइंट। तो बर्फ़ जमने का जो बिंदु है वो होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा है भापांक, यानी कि जो जल का क्वथनांक है उसको कहते हैं हम भापांक। तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों बिंदुओं के बीच एक कार्नो इंजन वर्क करता है तो हमें उसकी दक्षता फाइंड आउट करनी है। तो T1 को हम जो है 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, T2 0 डिग्री सेल्सियस।
चूँकि डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में इनको कन्वर्ट करते हैं, तो ये केल्विन में हमें इनको कन्वर्ट किया और T1 और T2 की वैल्यू फॉर्मूले में रखने पर इसकी जो दक्षता आपको सीधे सीधे 26.8% के रूप में फाइंड आउट हो जाएगी। तीसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, यदि हिमांक तथा अन्य ताप T के मध्य कार्य कर रहे एक कार्नो इंजन की दक्षता 68% हो तो ताप T का मान, अननोन टेम्परेचर हमारे पास T है, इस अननोन टेम्परेचर T का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए T1 इज इक्वल टू T केल्विन और T2 को हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस में है तो इसको केल्विन में बदलते हैं, तो T2 इज इक्वल टू 273 केल्विन में हमने इसको कन्वर्ट किया। इसके बाद हम आगे इसको न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास 273 केल्विन है और T1 इज इक्वल टू हमारे पास T केल्विन है, तो T की वैल्यू रख देंगे, इसको हमें फाइंड आउट करना है T को। तो इसको जब हम यहाँ वैल्यूज़ रख करके सॉल्व आउट करेंगे तो आपको T जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो होगी 853.12 केल्विन के रूप में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं कि कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच क्या डिफरेंस है। तो कार्नो इंजन जो है, कार्नो इंजन ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर और उस ऊष्मा को कार्य में संपादित करके और शेष बची ऊष्मा को जो है वो सिंक को दे देता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में जो कार्यकारी पदार्थ है वो सिंक से ऊष्मा ग्रहण करता है, सिंक से जो है ऊष्मा लेता है, एब्जॉर्ब करता है और कोई बाह्य कारक द्वारा उस कार्यकारी पदार्थ पर वर्क किया जाता है और उस वर्क के फलस्वरूप वह उस ऊष्मा को जो है ऊष्मा स्रोत को प्रदान करता है। इसके बाद हम इन दोनों के ब्लॉक जो डायग्राम हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि हम कह रहे थे कि जो कार्नो इंजन है वो स्रोत से ऊष्मा लेकर के उसको उस ऊष्मा में से कुछ ऊष्मा को जो है कार्य में परिणत करके और शेष बची हुई ऊष्मा को कहाँ दे देता है, सिंक में दे देता है। इसी तरह जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के लिए हमने जस्ट अपोजिट बात की थी कि ये सिंक से ऊष्मा ग्रहण करेगा और बाहर से इस कार्यकारी पदार्थ पर जो है वर्क किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इस चिन्ह से कि बाहर से इस कार्यकारी पदार्थ पर वर्क किया जा रहा है और यह ऊष्मा को जो है इस कार्य के द्वारा कार्य करने पर ये इस ऊष्मा को कहाँ दे देता है, सोर्स को। इसके बाद हम बात करते हैं सूचक आरेख की। तो इनके जो सूचक आरेख होंगे वो इस तरह से होंगे, ये इस तरह से वर्क करेगा और ये जस्ट इसके अपोजिट इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो ये इनके P और V यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो सूचक आरेख है वो इस तरह से रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षता की। कार्नो इंजन की दक्षता ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1 के रूप में होती है और W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहाँ रखने पर जो दक्षता का फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आगा ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के रूप में। जो फोर्थ बिंदु है रेफ्रिजरेटर के लिए वो होता है कार्य निष्पादन गुणांक के रूप में। तो यहाँ W डैश इज इक्वल टू Q2 अपॉन W, तो W की वैल्यू रखें तो Q1 माइनस Q2 रखने पर ये आपके पास कार्य निष्पादन गुणांक आता है। कार्नो इंजन की जो दक्षता है 100% कभी नहीं होती है, 100% से सदैव कम ही होती है और कार्य निष्पादन जो गुणांक का मान है वो 100% से सदैव उच्च होता है। तो आज के टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कार्नो इंजन, रेफ्रिजरेटर और कार्नो इंजन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कार्नो प्रमेय और कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता, कार्नो की जो प्रथम और द्वितीय प्रमेय है उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।